अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर एसएचओ साहब की कॉल आती है हमज़ा को, और वो यहाँ पर हमज़ा और उसके वालिद को ताने बुलवा लेते हैं। ताने में ये हमज़ा और उसके वालिद साहब वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पर एसएचओ उनसे कुछ सवालात करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी है क्या। तो यहाँ पर हमज़ा के वालिद साहब हैरान और परेशान रहते हैं कि आखिरकार हमारी दुश्मनी किस से हो सकती है। हमारी तो किसी के साथ ना दुश्मनी है, ना ही किसी के साथ हमारी ऐसी बुरी या गुस्से वाली बात हुई है, लेकिन पता नहीं ये आग किसने और क्यों लगाई है। यहाँ पर एसएचओ कहता है कि ये कंपटीशन का दौर है, कोई कंपटीटर ने तो ज़रूर ऐसा काम किया होगा, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आती कि आखिरकार कौन हो सकता है, किसने किया है। तो फिर एसएचओ कहता है कि ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ज़रूर जिसने किया है वो पकड़ा जाएगा, उसका नंबर बहुत जल्द ट्रेस कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये लोग भी एक दूसरे को देखते हैं कि आखिर एसएचओ किस पर शक कर रहा है। खैर, यहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर निम्रा, जो कि रिहान की माँ के साथ शॉपिंग करने गई थी, क्योंकि वहाँ पर रिहान की माँ ने उसके लिए शादी का जोड़ा पसंद करना था, इसकी रजामंदी ज़रूरी थी, उसने पसंद करवाना था। लेकिन जोड़ा पसंद किए बगैर ही निम्रा वहाँ से चल पड़ती है और कहती है रिहान की माँ को कि मुझे उल्टियाँ आ रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो यहाँ पर रिहान की माँ उसे कहती है कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, तुम्हारी अगर तबीयत ठीक नहीं है तो तुम जाओ, अपनी घर चले जाओ, फिर कभी हम शॉपिंग चले जाएंगे और शादी का जोड़ा पसंद कर लेंगे। यहाँ पर निम्रा वहाँ से सीधा दायम के पास पहुँच जाती है, क्योंकि यहाँ पर दायम जो होता है वो पहले से प्लानिंग कर चुका है कि निम्रा उसके पास आ रही है। तो निम्रा ने ये बेवकूफ़ी भी कर ली और वो पहुंच जाती है यहाँ पर दायम के पास। तो यहाँ पर वो शादी का जोड़ा पहन लेती है। मुझे ये लगता है कि जो शादी का जोड़ा उन्होंने वहाँ पर पहना है, हो सकता है कि रिहान की माँ ने उसे पसंद करके दी हो, वो शॉपिंग वो कर चुके हो, फिर बाद में उसने ये बहाना बना दिया हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। क्योंकि दायम के साथ जब उनका निकाह हो रहा होता है तो उसने एक अच्छा खासा शादी का जोड़ा पहना हुआ होता है, एक दुल्हन बनी हुई होती है। तो अब यहाँ पर दायम तो एक फकीर अमीर तो है नहीं, वो तो बहुत कंगला सा गरीब लड़का है। आखिर वो इतना महंगा सूट दुल्हन का यहाँ पर वो निम्रा को कैसे दिलवा सकता है। अब उन्होंने रेड सूट चूँकि दुल्हन का पहनी हुई है, तो यहाँ पर दोनों बेटे मौलवी साहब इन दोनों का निकाह पढ़वा देते हैं। निकाह पढ़ते हैं। अब निकाह पढ़ने के बाद मुझे यूँ लगता है, आप लोगों ने जिस तरह से इस ड्रामे के स्टार्ट में एपिसोड्स देखे थे कि सिकंदर ने जिस तरह से अनुषा के साथ किया था, अब वही सब कुछ यहाँ पर उसकी बहन यानी निम्रा के साथ होने वाला है। निकाह तो सिकंदर ने भी अनुषा के साथ किया था, लेकिन फिर उसके साथ क्या हुआ वो सब आप लोग बखूबी जानते हैं। अब यहाँ पर दायम भी उसकी बहन के साथ निकाह तो कर लेगा, लेकिन आप देखेंगे कि उसकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर देगा। सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ इसलिए दिखाया गया है कि जो करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिकंदर ने जो किया सो किया। अब उन्होंने तो बहुत सारे इस तरह काश्त किए हैं, अब उसको काटना भी पड़ेगा। तो दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखेंगे कि आरिशा को भी एहसास हो गया है। वो भी अपने शौहर सिकंदर से कहती है कि सिकंदर, हमें अनुषा से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने अनुषा के साथ बहुत बुरा किया है। देखो आज मैं और तुम बेबस है, अल्लाह हमें औलाद नहीं दे रही, न हमारी औलाद हो रही है न कुछ हो रहा है, हम बहुत बेबस है। अल्लाह ने हमें यही सज़ा दी है क्योंकि हमने अनुषा के साथ बहुत बुरा किया है। चलो सिकंदर, हम अनुषा के पास चलते हैं, हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर सिकंदर भी परेशान है कि अनुषा है कहाँ,
वो तो मुझे कहीं मिल भी नहीं रही। हम अगर माफ़ी मांगेंगे भी तो कैसे मांगे, हम उसे किधर ढूंढें। यहाँ पर किसी को नहीं पता कि अलीज़े मर चुकी है, और सॉरी, अनुषे मर चुकी है, और अलीज़े अनुषे की ही बहन है। और अलीज़े जो रोज़ रोज़ उन दो कब्रों पे जाती है, उन्हीं कब्रों में से एक कब्र अलीज़े की माँ का है, और दूसरा कब्र जो है ना वो अनुषे उनकी बहन का है। तो ये सस्पेंस भी ड्रामे में मौजूद है। अब ये सस्पेंस तब आएगा जब यहाँ पर निम्रा की ज़िंदगी तबाह बर्बाद होगी, सिकंदर को एहसास होगा, और अपनी क्यों की माफ़ी मांगने फिर उन कब्रों पे ज़रूर जाएगा, अलीज़े से भी माफ़ी मांगेगा। यहाँ पर आर्मीन बेगम को भी तब एहसास होगा, वो भी अलीज़े से माफ़ी मांगेगी, सब से माफ़ी मांगेगी, क्योंकि जब उनकी हकीकत भी उनके शौहर के सामने आएगी कि उस गोदाम में आग लगवाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी आर्मीन है, तो यहाँ पर फरीद साहब को बहुत गुस्सा आएगा, और हमज़ा को भी अपनी माँ से नफ़रत होना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, और इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर एसएचओ साहब की कॉल आती है हमज़ा को, और वो यहाँ पर हमज़ा और उसके वालिद को ताने बुलवा लेते हैं। ताने में ये हमज़ा और उसके वालिद साहब वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पर एसएचओ उनसे कुछ सवालात करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी है क्या। तो यहाँ पर हमज़ा के वालिद साहब हैरान और परेशान रहते हैं कि आखिरकार हमारी दुश्मनी किस से हो सकती है। हमारी तो किसी के साथ ना दुश्मनी है, ना ही किसी के साथ हमारी ऐसी बुरी या गुस्से वाली बात हुई है, लेकिन पता नहीं ये आग किसने और क्यों लगाई है। यहाँ पर एसएचओ कहता है कि ये कंपटीशन का दौर है, कोई कंपटीटर ने तो ज़रूर ऐसा काम किया होगा, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आती कि आखिरकार कौन हो सकता है, किसने किया है। तो फिर एसएचओ कहता है कि ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ज़रूर जिसने किया है वो पकड़ा जाएगा, उसका नंबर बहुत जल्द ट्रेस कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये लोग भी एक दूसरे को देखते हैं कि आखिर एसएचओ किस पर शक कर रहा है। खैर, यहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर निम्रा जो कि रिहान की माँ के साथ शॉपिंग करने गई थी, क्योंकि वहाँ पर रिहान की माँ ने उसके लिए शादी का जोड़ा पसंद करना था, इसकी रजामंदी ज़रूरी थी, उसने पसंद करवाना था। लेकिन जोड़ा पसंद किए बग़ैर ही निम्रा वहाँ से चल पड़ती है और कहती है रिहान की माँ को कि मुझे उल्टियाँ आ रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो यहाँ पर रिहान की माँ उसे कहती है कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, तुम्हारी अगर तबीयत ठीक नहीं है तो तुम जाओ, अपनी घर चले जाओ, फिर कभी हम शॉपिंग चले जाएंगे और शादी का जोड़ा पसंद कर लेंगे। यहाँ पर निम्रा वहाँ से सीधा दायम के पास पहुँच जाती है, क्योंकि यहाँ पर दायम जो होता है वो पहले से प्लानिंग कर चुका है कि निम्रा उसके पास आ रही है। तो निम्रा ने ये बेवकूफ़ी भी कर ली और वो पहुंच जाती है यहाँ पर दायम के पास। तो यहाँ पर वो शादी का जोड़ा पहन लेती है। मुझे ये लगता है कि जो शादी का जोड़ा उन्होंने वहाँ पर पहना है, हो सकता है कि रिहान की माँ ने उसे पसंद करके दी हो, वो शॉपिंग वो कर चुके हो, फिर बाद में उसने ये बहाना बना दिया हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। क्योंकि दायम के साथ जब उनका निकाह हो रहा होता है तो उसने एक अच्छा खासा शादी का जोड़ा पहना हुआ होता है, एक दुल्हन बनी हुई होती है। तो अब यहाँ पर दायम तो एक फकीर अमीर तो है नहीं, वो तो बहुत कंगला सा गरीब लड़का है। आखिर वो इतना महंगा सूट दुल्हन का यहाँ पर वो निम्रा को कैसे दिलवा सकता है। अब उन्होंने रेड सूट चूँकि दुल्हन का पहनी हुई है, तो यहाँ पर दोनों बेटे मौलवी साहब इन दोनों का निकाह पढ़वा देते हैं। निकाह पढ़ते हैं। अब निकाह पढ़ने के बाद मुझे यूँ लगता है, आप लोगों ने जिस तरह से इस ड्रामे के स्टार्ट में एपिसोड्स देखे थे कि सिकंदर ने जिस तरह से अनुषा के साथ किया था, अब वही सब कुछ यहाँ पर उसकी बहन यानी निम्रा के साथ होने वाला है। निकाह तो
सिकंदर ने भी अनुषा के साथ किया था, लेकिन फिर उसके साथ क्या हुआ वो सब आप लोग बखूबी जानते हैं। अब यहाँ पर दाइम भी उसकी बहन के साथ निकाह तो कर लेगा, लेकिन आप देखेंगे कि उसकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर देगा। सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ इसलिए दिखाया गया है कि जो करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिकंदर ने जो किया सो किया। अब उन्होंने तो बहुत सारे इस तरह काश्त किए हैं, अब उसको काटना भी पड़ेगा। तो दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखेंगे कि आरिशे को भी एहसास हो गया है। वो भी अपने शौहर सिकंदर से कहती है कि सिकंदर, हमें अनुषे से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने अनुषे के साथ बहुत बुरा किया है। देखो आज मैं और तुम बेबस हैं, अल्लाह हमें औलाद नहीं दे रही, न हमारी औलाद हो रही है न कुछ हो रहा है। हम बहुत बेबस है, अल्लाह ने हमें यही सज़ा दी है क्योंकि हमने अनुषे के साथ बहुत बुरा किया है। चलो सिकंदर, हम अनुषे के पास चलते हैं, हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर सिकंदर भी परेशान है कि अनुषा है कहाँ, वो तो मुझे कहीं मिल भी नहीं रही। हम अगर माफ़ी मांगेंगे भी तो कैसे मांगे, हम उसे किधर ढूंढें। यहाँ पर किसी को नहीं पता कि अलीज़े मर चुकी है, और अनुषे मर चुकी है, और अलीज़े अनुषे की ही बहन है। और अलीज़े जो रोज़ रोज़ उन दो खबरों पे जाती है, उन्हीं खबरों में से एक खबर अलीज़े की माँ का है और दूसरा खबर जो है वो अनुषे उनकी बहन का है। तो ये सस्पेंस भी ड्रामे में मौजूद है। अब ये सस्पेंस तब आएगा जब यहाँ पर निम्रा की ज़िंदगी तबाह बर्बाद होगी, सिकंदर को एहसास होगा और अपनी क्यों की माफ़ी मांगने फिर उन कब्रों पे ज़रूर जाएगा, अलीज़े से भी माफ़ी मांगेगा। यहाँ पर आर्मीन बेगम को भी तब एहसास होगा, वो भी अलीज़े से माफ़ी मांगेगी, सब से माफ़ी मांगेगी, क्योंकि जब उनकी हकीकत भी उनके शौहर के सामने आएगी कि उस गोदाम में आग लगवाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी आर्मीन है, तो यहाँ पर फरीद साहब को बहुत गुस्सा आएगा और हमज़ा को भी अपनी माँ से नफ़रत होना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, और इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर एसएचओ साहब की कॉल आती है हमज़ा को, और वो यहाँ पर हमज़ा और उसके वालिद को ताने बुलवा लेते हैं। ताने में ये हमज़ा और उसके वालिद साहब वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पर एसएचओ उनसे कुछ सवालात करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी है क्या। तो यहाँ पर हमज़ा के वालिद साहब हैरान और परेशान रहते हैं कि आखिरकार हमारी दुश्मनी किस से हो सकती है। हमारी तो किसी के साथ ना दुश्मनी है, ना ही किसी के साथ हमारी ऐसी बुरी या गुस्से वाली बात हुई है, लेकिन पता नहीं ये आग किसने और क्यों लगाई है। यहाँ पर एसएचओ कहता है कि ये कंपटीशन का दौर है, कोई कंपटीटर ने तो ज़रूर ऐसा काम किया होगा, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आती कि आखिरकार कौन हो सकता है, किसने किया है। तो फिर एसएचओ कहता है कि ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ज़रूर जिसने किया है वो पकड़ा जाएगा, उसका नंबर बहुत जल्द ट्रेस कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये लोग भी एक दूसरे को देखते हैं कि आखिर एसएचओ किस पर शक कर रहा है। खैर यहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर निम्रा जो कि रिहान की माँ के साथ शॉपिंग करने गई थी, क्योंकि वहाँ पर रिहान की माँ ने उसके लिए शादी का जोड़ा पसंद करना था, इसकी रजामंदी ज़रूरी थी, उसने पसंद करवाना था। लेकिन जोड़ा पसंद किए बग़ैर ही निम्रा वहाँ से चल पड़ती है और कहती है रिहान की माँ को कि मुझे उल्टियाँ आ रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो यहाँ पर रिहान की माँ उसे कहती है कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, तुम्हारी अगर तबीयत ठीक नहीं है तो तुम जाओ अपनी घर चले जाओ, फिर कभी हम शॉपिंग चले जाएंगे और शादी का जोड़ा पसंद कर लेंगे। यहाँ पर निम्रा वहाँ से सीधा दायम के पास पहुँच जाती है, क्योंकि यहाँ पर दायम जो होता है वो पहले से प्लानिंग कर चुका है कि निम्रा उसके पास आ रही है। तो निम्रा ने ये बेवकूफ़ी भी कर ली और वो पहुँच जाती है यहाँ पर दायम के पास। तो यहाँ पर वो शादी का जोड़ा पहन लेती है। मुझे ये लगता है
کہ جو شادی کا جوڑا انہوں نے وہاں پر پہنا ہے، ہو سکتا ہے کہ ریحان کی ماں نے اسے پسند کر کے دی ہو، وہ شاپنگ وہ کر چکے ہو، پھر بعد میں اس نے یہ بہانہ بنا دیا ہو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، کیونکہ دائم کے ساتھ جب ان کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو اس نے ایک اچھا خاصا شادی کا جوڑا پہنا ہوا ہوتا ہے، ایک دلہن بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر دائم تو ایک فقیر امیر تو ہے نہیں، وہ تو بہت کنگلا سا غریب لڑکا ہے، آخر وہ اتنا مہنگا سوٹ دلہن کا یہاں پر وہ نمرہ کو کیسے دلوا سکتا ہے؟ اب انہوں نے ریڈ سوٹ چونکہ دلہن کا پہنی ہوئی ہے، تو یہاں پر دونوں بیٹے مولوی صاحب ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیتے ہیں۔ نکاح پڑھتے ہیں۔ اب نکاح پڑھنے کے بعد مجھے یوں لگتا ہے آپ لوگوں نے جس طرح سے اس ڈرامے کے سٹارٹ میں ایپیسوڈز دیکھے تھے کہ سکندر نے جس طرح سے انوشے کے ساتھ کیا تھا، اب وہی سب کچھ یہاں پر اس کی بہن یعنی نمرہ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ نکاح تو سکندر نے بھی انوشے کے ساتھ کیا تھا، لیکن پھر اس کے ساتھ کیا ہوا وہ سب آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ اب یہاں پر دائم بھی اس کی بہن کے ساتھ نکاح تو کر لے گا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی تباہ و برباد کر دے گا۔ صرف اور صرف یہ چیز اس لیے دکھایا گیا ہے کہ جو کرنی ویسی برنی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر سکندر نے جو کیا سو کیا، اب انہوں نے تو بہت سارے اس طرح کاشت کیے ہیں، اب اس کو کاٹنا بھی پڑے گا۔ تو دوسری طرف یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ عریشہ کو بھی احساس ہو گیا ہے، وہ بھی اپنے شوہر سکندر سے کہتی ہے کہ سکندر ہمیں انوشے سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم نے انوشے کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ دیکھو آج میں اور تم بے بس ہے، اللہ ہمیں اولاد نہیں دے رہی، نہ ہماری اولاد ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے، ہم بہت بے بس ہے، اللہ نے ہمیں یہی سزا دی ہے کیونکہ ہم نے انوشے کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ چلو سکندر ہم انوشے کے پاس چلتے ہیں، ہم ان سے معافی مانگتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سکندر بھی پریشان ہے کہ انوشے ہے کہا، وہ تو مجھے کہیں مل بھی نہیں رہی، ہم اگر معافی مانگیں گے بھی تو کیسے مانگیں، کہ ہم اسے کدھر ڈھونڈیں؟ یہاں پر کسی کو نہیں پتا کہ علیزہ مر چکی ہے، اور انوشے مر چکی ہے، اور علیزہ انوشے کی ہی بہن ہے، اور علیزہ جو روز روز ان دو قبروں پہ جاتی ہے، انہی قبروں میں سے ایک قبر علیزہ کی ماں کا ہے، اور دوسرا قبر جو ہے وہ انوشے ان کی بہن کا ہے۔ تو یہ سسپینس بھی ڈرامے میں موجود ہے۔ اب یہ سسپینس تب آئے گا جب یہاں پر نمرہ کی زندگی تباہ و برباد ہوگی، سکندر کو احساس ہوگا اور اپنی کیوں کی معافی مانگنے پر ان قبروں پہ ضرور جائے گا، علیزہ سے بھی معافی مانگے گا۔ یہاں پر ارمین بیگم کو بھی تب احساس ہوگا، وہ بھی علیزہ سے معافی مانگے گی، سب سے معافی مانگے گی، کیونکہ جب ان کی حقیقت بھی ان کے شوہر کے سامنے آئے گی کہ اس گودام میں آگ لگوانے والے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی ارمین ہے، تو یہاں پر فرید صاحب کو بہت غصہ آئے گا اور حمزہ کو بھی اپنی ماں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گا۔ السلام علیکم دوستو ڈرامہ سیریل مہرا کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے، اور اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر ایس ایچ او صاحب کی کال آتی ہے حمزہ کو، اور وہ یہاں پر حمزہ اور اس کے والد کو تانے بلوا لیتے ہیں۔ تانے میں یہ حمزہ اور اس کے والد صاحب وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں پر ایس ایچ او ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے کیا؟ تو یہاں پر حمزہ کے والد صاحب حیران اور پریشان رہتے ہیں کہ آخرکار ہماری دشمنی کس سے ہو سکتی ہے؟ ہماری تو کسی کے ساتھ نہ دشمنی ہے، نہ ہی کسی کے ساتھ ہماری ایسی بری یا غصے والی بات ہوئی ہے، لیکن پتہ نہیں یہ آگ کس نے اور کیوں لگائی ہے۔ یہاں پر ایس ایچ او کہتا ہے کہ یہ کمپٹیشن کا دور ہے، کوئی کمپٹیٹر نے تو ضرور ایسا کام کیا ہوگا، لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ آخرکار کون ہو سکتا ہے، کس نے کیا ہے۔ تو پھر ایس ایچ او کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ پریشان نہ ہو، ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، ضرور جس نے کیا ہے وہ پکڑا جائے گا، اس کا نمبر بہت جلد ٹریس کر دیا جائے گا۔ یہاں پر یہ لوگ بھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ آخر ایس ایچ او کس پر شک کر رہا ہے۔ خیر یہاں پر آپ دیکھیں گے
کہ وہاں پر نمرہ جو کہ ریحان کی ماں کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی، کیونکہ وہاں پر ریحان کی ماں نے اس کے لیے شادی کا جوڑا پسند کرنا تھا، اس کی رضامندی ضروری تھی، اس نے پسند کروانا تھا، لیکن جوڑا پسند کیے بغیر ہی نمرہ وہاں سے چل پڑتی ہے اور کہتی ہے ریحان کی ماں کو کہ مجھے الٹیاں آ رہی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ تو یہاں پر ریحان کی ماں اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا، کوئی بات نہیں ہے، تمہاری اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم جاؤ اپنی گھر چلے جاؤ، پھر کبھی ہم شاپنگ چلے جائیں گے اور شادی کا جوڑا پسند کر لیں گے۔ یہاں پر نمرہ وہاں سے سیدھا دائم کے پاس پہنچ جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر دائم جو ہوتا ہے وہ پہلے سے پلاننگ کر چکا ہے کہ نمرہ اس کے پاس آ رہی ہے، تو نمرہ نے یہ بیوقوفی بھی کر لی اور وہ پہنچ جاتی ہے یہاں پر دائم کے پاس۔ تو یہاں پر وہ شادی کا جوڑا پہن لیتی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو شادی کا جوڑا انہوں نے وہاں پر پہنا ہے، ہو سکتا ہے کہ ریحان کی ماں نے اسے پسند کر کے دی ہو، وہ شاپنگ وہ کر چکے ہو، پھر بعد میں اس نے یہ بہانہ بنا دیا ہو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، کیونکہ دائم کے ساتھ جب ان کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو اس نے ایک اچھا خاصا شادی کا جوڑا پہنا ہوا ہوتا ہے، ایک دلہن بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر دائم تو ایک فقیر امیر تو ہے نہیں، وہ تو بہت کنگلا سا غریب لڑکا ہے، آخر وہ اتنا مہنگا سوٹ دلہن کا یہاں پر وہ نمرہ کو کیسے دلوا سکتا ہے۔ اب انہوں نے ریڈ سوٹ چونکہ دلہن کا پہنی ہوئی ہے، تو یہاں پر دونوں بیٹے مولوی صاحب ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیتے ہیں۔ نکاح پڑھتے ہیں۔ اب نکاح پڑھنے کے بعد مجھے یوں لگتا ہے آپ لوگوں نے جس طرح سے اس ڈرامے کے سٹارٹ میں ایپیسوڈز دیکھے تھے کہ سکندر نے جس طرح سے انوشے کے ساتھ کیا تھا، اب وہی سب کچھ یہاں پر اس کی بہن یعنی نمرہ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ نکاح تو سکندر نے بھی انوشے کے ساتھ کیا تھا، لیکن پھر اس کے ساتھ کیا ہوا وہ سب آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ اب یہاں پر دائم بھی اس کی بہن کے ساتھ نکاح تو کر لے گا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی تباہ و برباد کر دے گا۔ صرف اور صرف یہ چیز اس لیے دکھایا گیا ہے کہ جو کرنی ویسی برنی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر سکندر نے جو کیا سو کیا، اب انہوں نے تو بہت سارے اس طرح کاشت کی ہے، اب اس کو کاٹنا بھی پڑے گا۔ تو دوسری طرف یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ عریشہ کو بھی احساس ہو گیا ہے، وہ بھی اپنے شوہر سکندر سے کہتی ہے کہ سکندر ہمیں انوشے سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم نے انوشے کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ دیکھو آج میں اور تم بے بس ہے، اللہ ہمیں اولاد نہیں دے رہی، نہ ہماری اولاد ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے، ہم بہت بے بس ہے، اللہ نے ہمیں یہی سزا دی ہے کیونکہ ہم نے انوشے کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ چلو سکندر ہم انوشے کے پاس چلتے ہیں، ہم ان سے معافی مانگتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سکندر بھی پریشان ہے کہ انوشے ہے کہا، وہ تو مجھے کہیں مل بھی نہیں رہی، ہم اگر معافی مانگیں گے بھی تو کیسے مانگیں، ہم اسے کدھر ڈھونڈیں۔ یہاں پر کسی کو نہیں پتا کہ علیزہ مر چکی ہے، اور انوشے مر چکی ہے، اور علیزہ انوشے کی ہی بہن ہے، اور علیزہ جو روز روز ان دو قبروں پہ جاتی ہے، انہی قبروں میں سے ایک قبر علیزہ کی ماں کا ہے اور دوسرا قبر جو ہے وہ انوشے ان کی بہن کا ہے۔ تو یہ سسپینس بھی ڈرامے میں موجود ہے۔ اب یہ سسپینس تب آئے گا جب یہاں پر نمرہ کی زندگی تباہ و برباد ہوگی، سکندر کو احساس ہوگا اور اپنی کیوں کی معافی مانگنے پھر ان قبروں پہ ضرور جائے گا، علیزہ سے بھی معافی مانگے گا۔ یہاں پر آرمین بیگم کو بھی تب احساس ہوگا، وہ بھی علیزہ سے معافی مانگے گی، سب سے معافی مانگے گی، کیونکہ جب ان کی حقیقت بھی ان کے شوہر کے سامنے آئے گی کہ اس گودام میں آگ لگوانے والے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی آرمین ہے، تو یہاں پر فرید صاحب کو بہت غصہ آئے گا اور حمزہ کو بھی اپنی ماں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گا۔ السلام علیکم دوستو ڈرامہ سیریل مہرا کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے، اور اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر ایس ایچ او صاحب کی کال آتی ہے حمزہ کو، اور وہ یہاں پر حمزہ اور اس کے والد کو تانے بلوا لیتے ہیں۔
ताने में ये हमज़ा और उसके वालिद साहब वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पर एसएचओ उनसे कुछ सवालात करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी है क्या? तो यहाँ पर हमज़ा के वालिद साहब हैरान और परेशान रहते हैं कि आखिरकार हमारी दुश्मनी किस से हो सकती है। हमारी तो किसी के साथ ना दुश्मनी है, ना ही किसी के साथ हमारी ऐसी बुरी या गुस्से वाली बात हुई है, लेकिन पता नहीं ये आग किसने और क्यों लगाई है। यहाँ पर एसएचओ कहता है कि ये कंपटीशन का दौर है, कोई कंपटीटर ने तो ज़रूर ऐसा काम किया होगा, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आती कि आखिरकार कौन हो सकता है, किसने किया है। तो फिर एसएचओ कहता है कि ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ज़रूर जिसने किया है वो पकड़ा जाएगा, उसका नंबर बहुत जल्द ट्रेस कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये लोग भी एक दूसरे को देखते हैं कि आखिर एसएचओ किस पर शक कर रहा है। खैर, यहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर निम्रा जो कि रिहान की माँ के साथ शॉपिंग करने गई थी, क्योंकि वहाँ पर रिहान की माँ ने उसके लिए शादी का जोड़ा पसंद करना था, इसकी रजामंदी ज़रूरी थी, उसने पसंद करवाना था। लेकिन जोड़ा पसंद किए बग़ैर ही निम्रा वहाँ से चल पड़ती है और कहती है रिहान की माँ को कि मुझे उल्टियाँ आ रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो यहाँ पर रिहान की माँ उसे कहती है कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, तुम्हारी अगर तबीयत ठीक नहीं है तो तुम जाओ, अपनी घर चले जाओ, फिर कभी हम शॉपिंग चले जाएंगे और शादी का जोड़ा पसंद कर लेंगे। यहाँ पर निम्रा वहाँ से सीधा दायम के पास पहुँच जाती है, क्योंकि यहाँ पर दायम जो होता है वो पहले से प्लानिंग कर चुका है कि निम्रा उसके पास आ रही है। तो निम्रा ने ये बेवकूफ़ी भी कर ली और वो पहुँच जाती है यहाँ पर दायम के पास। तो यहाँ पर वो शादी का जोड़ा पहन लेती है। मुझे ये लगता है कि जो शादी का जोड़ा उन्होंने वहाँ पर पहना है, हो सकता है कि रिहान की माँ ने उसे पसंद करके दी हो, वो शॉपिंग वो कर चुके हो, फिर बाद में उसने ये बहाना बना दिया हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। क्योंकि दायम के साथ जब उनका निकाह हो रहा होता है तो उसने एक अच्छा खासा शादी का जोड़ा पहना हुआ होता है, एक दुल्हन बनी हुई होती है। तो अब यहाँ पर दायम तो एक फकीर अमीर तो है नहीं, वो तो बहुत कंगला सा गरीब लड़का है। आखिर वो इतना महंगा सूट दुल्हन का यहाँ पर वो निम्रा को कैसे दिलवा सकता है। अब उन्होंने रेड सूट चूँकि दुल्हन का पहनी हुई है, तो यहाँ पर दोनों बेटे मौलवी साहब इन दोनों का निकाह पढ़वा देते हैं। निकाह पढ़ते हैं। अब निकाह पढ़ने के बाद मुझे यूँ लगता है, आप लोगों ने जिस तरह से इस ड्रामे के स्टार्ट में एपिसोड्स देखे थे कि सिकंदर ने जिस तरह से अनुषा के साथ किया था, अब वही सब कुछ यहाँ पर उसकी बहन यानी निम्रा के साथ होने वाला है। निकाह तो सिकंदर ने भी अनुषा के साथ किया था, लेकिन फिर उसके साथ क्या हुआ वो सब आप लोग बखूबी जानते हैं। अब यहाँ पर दायम भी उसकी बहन के साथ निकाह तो कर लेगा, लेकिन आप देखेंगे कि उसकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर देगा। सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ इसलिए दिखाया गया है कि जो करनी वैसी भरनी, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिकंदर ने जो किया सो किया। अब उन्होंने तो बहुत सारे इस तरह काश्त किए हैं, अब उसको काटना भी पड़ेगा। तो दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखेंगे कि आरिशा को भी एहसास हो गया है। वो भी अपने शौहर सिकंदर से कहती है कि सिकंदर, हमें अनुषा से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने अनुषा के साथ बहुत बुरा किया है। देखो आज मैं और तुम बेबस हैं, अल्लाह हमें औलाद नहीं दे रही, न हमारी औलाद हो रही है न कुछ हो रहा है, हम बहुत बेबस हैं। अल्लाह ने हमें यही सज़ा दी है क्योंकि हमने अनुषा के साथ बहुत बुरा किया है। चलो सिकंदर, हम अनुषा के पास चलते हैं, हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर सिकंदर भी परेशान है कि अनुषा है कहाँ, वो तो मुझे कहीं मिल भी नहीं रही। हम अगर माफ़ी मांगेंगे भी तो कैसे मांगे, हम उसे किधर ढूंढें। यहाँ पर किसी को नहीं पता कि अलीज़ा मर चुकी है, और अनुषा मर चुकी है, और अलीज़ा अनुषा की ही बहन है। और अलीज़ा जो रोज़ रोज़ उन दो कब्रों पे जाती है,
उन्हीं खबरों में से एक खबर अलीज़े की माँ का है और दूसरा खबर जो है ना वो अनुषी उनकी बहन का है। तो ये सस्पेंस भी ड्रामे में मौजूद है। अब ये सस्पेंस तब आएगा जब यहाँ पर निम्रा की ज़िंदगी तबाह बर्बाद होगी, सिकंदर को एहसास होगा और अपनी क्यों की माफ़ी मांगने फिर उन कब्रों पे ज़रूर जाएगा, अलीज़े से भी माफ़ी मांगेगा। यहाँ पर आर्मीन बेगम को भी तब एहसास होगा, वो भी अलीज़े से माफ़ी मांगेगी, सब से माफ़ी मांगेगी, क्योंकि जब उनकी हकीकत भी उनके शोहर के सामने आएगी कि उस गोदाम में आग लगवाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी आर्मीन है, तो यहाँ पर फरीद साहब को बहुत गुस्सा आएगा और हमज़ा को भी अपनी माँ से नफ़रत होना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर एसएचओ साहब की कॉल आती है हमज़ा को और वो यहाँ पर हमज़ा और उसके वालिद को ताने बुलवा लेते हैं। ताने में ये हमज़ा और उसके वालिद साहब वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पर एसएचओ उनसे कुछ सवालात करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी है क्या। तो यहाँ पर हमज़ा के वालिद साहब हैरान और परेशान रहते हैं कि आखिरकार हमारी दुश्मनी किस से हो सकती है। हमारी तो किसी के साथ ना दुश्मनी है, ना ही किसी के साथ हमारी ऐसी बुरी या गुस्से वाली बात हुई है, लेकिन पता नहीं ये आग किसने और क्यों लगाई है। यहाँ पर एसएचओ कहता है कि ये कंपटीशन का दौर है, कोई कंपटीटर ने तो ज़रूर ऐसा काम किया होगा, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आती कि आखिरकार कौन हो सकता है, किसने किया है। तो फिर एसएचओ कहता है कि ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ज़रूर जिसने किया है वो पकड़ा जाएगा, उसका नंबर बहुत जल्द ट्रेस कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये लोग भी एक दूसरे को देखते हैं कि आखिर एसएचओ किस पर शक कर रहा है। खैर यहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर निम्रा जो कि रेहान की माँ के साथ शॉपिंग करने गई थी, क्योंकि वहाँ पर रेहान की माँ ने उसके लिए शादी का जोड़ा पसंद करना था, इसकी रजामंदी ज़रूरी थी, उसने पसंद करवाना था, लेकिन जोड़ा पसंद किए बग़ैर ही निम्रा वहाँ से चल पड़ती है और कहती है रेहान की माँ को कि मुझे उल्टियाँ आ रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो यहाँ पर रेहान की माँ उसे कहती है कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, तुम्हारी अगर तबीयत ठीक नहीं है तो तुम जाओ अपनी घर चले जाओ, फिर कभी हम शॉपिंग चले जाएंगे और शादी का जोड़ा पसंद कर लेंगे। यहाँ पर निम्रा वहाँ से सीधा दायम के पास पहुँच जाती है, क्योंकि यहाँ पर दायम जो होता है वो पहले से प्लानिंग कर चुका है कि निम्रा उसके पास आ रही है, तो निम्रा ने ये बेवकूफ़ी भी कर ली और वो पहुँच जाती है यहाँ